प्रणाम यदा प्रणाम प्रभु जी। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तत् आत्मनं सृजामि हम। सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तो हम में से कोई ऐसा कोई है जिसको ये श्लोक याद नहीं है? नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई नहीं है, याद है सबको। सबको याद है? कोई है ऐसा? ऐसा कोई है हमारे बीच जो सनातनी इंसान जिसको याद नहीं है? नहीं प्रभु जी, सबको याद है प्रभु जी। चलिए। दंडवत प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान, एक श्लोक में एक अंत में एक शब्द है सृजामी। मतलब सृजामी आप यदि ऐसे देखेंगे तो सृजामी का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। लेकिन यहाँ पर सृजामी का अर्थ सृष्टि करना नहीं, यहाँ पर सृजामी का अर्थ है अवतार लेना, उतरना। तो जैसे भगवत गीता में भगवान यह बताते हैं, इसी बात को सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में बताते हैं। वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धश्च पापमनः तदा तू भगवान ईशः आत्मानं सृजते हरि। कि हे प्रभु, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब आप स्वयं आत्मानम, आत्मानम ये जो शब्द है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है भगवान खुद आत्मानम सृजते हरि ही, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ठीक है। तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इसमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाय नाही बरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु विविध शरीरा करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का दिन दुने रात चौगुने बढ़ता है, तब जाकर भगवान अवतरित लेते हैं। ठीक है। तो यदि आप शास्त्रों को देखेंगे तो एक तरीका है, एक प्रोसेस है कि भगवान कब आते हैं। तो यदि आप थोड़ा गणना के विचार के दृष्टिकोण से देखें, तो आप देखेंगे कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। हरे कृष्णा, कितने मनु होते हैं? 14। 14। 14। 14 बन। सब 14 मनु 14 होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उन वो 14 40 मनुओं के बीच जब 7 मनु खत्म हो जाते हैं 7वें मनवंतर में, और हर मनु के बीच में एक चतुर्युगी होता है, तो ऐसे चतुर्युगी में जो 28वां चतुर्युगी होता है, उस 28वें चतुर्युगी के द्वापर में भगवान स्वयं आते हैं। ठीक है। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है, एक प्रोसेस है, मैंडेट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि भगवान उसी समय आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी आ सकते हैं, ये एक नियम बनाया गया। ठीक है। लेकिन भगवान नियम से भी परे हैं। हम लोग नियम के अधीन हैं और नियम भगवान के अधीन है। भगवान नियमों के अधीश हैं। ठीक है। तो इसीलिए एक तरीका है। तो लेकिन भगवान कभी भी, कहीं भी, कितने बार भी, कैसे भी भगवान आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सब लोगों ने समुद्र मंथन लीला सुना है, पढ़ा है, जाना है? ऐसा कोई है जो आप लोगों में ये से कोई समुद्र मंथन लीला नहीं सुना हो? सबने सुना है प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसमें भगवान कितने रूपों से प्रकट होते हैं वहां पर?
समुद्र मंथन में कूर्मा अवतार। कूर्म अवतार, ठीक है एक। और दूसरा? मत्स्य अवतार। हाँ माता जी, मत्स्य ये समुद्र समुद्र मंथन में मत्स्य अवतार का कहाँ कहाँ लीला है? नहीं नहीं नहीं, धन्वंतरि। कछुआ के ऊपर प्रभु बैठ जी, धन्वंतरि। धन्वंतरि अवतार प्रभु जी। धन्वंतरी। और? लक्ष्मी। मोहिनी अजीत अवतार। अवतार, अजीत। मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार। और? कछुआ प्रभु जी। क्या क्या? कछुआ। क्या कसवा? कच्छप अवतार कछवा? प्रभु जी। कच्छप अवतार ना? हाँ कच्छप जी। अवतार। और? ये होता है क्या सीताराम प्रभु? अजीत अवतार। हाँ अजीत अवतार। अजीत अवतार का काम क्या था वहां पर? हम्म हम्म हम्म। अजीत अवतार का बहुत उतना नहीं पता है। प्रभु जी, कूर्मा अवतार और कच्छप अवतार एक ही है ना? हाँ, अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। नाम अलग अलग है माता जी का। ओके, धन्यवाद। तो जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान बहुत प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कहा, सबसे पहले अजित अवतार। अजित अवतार कौन है? जब आप लीला पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीडिंग क्लास है ना, जो शाम में माता जी लोग करती हैं, उसमें रीडिंग क्लास में उसमें अटेंड कीजिए, तो आप लोग अपने आप धीरे 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 सब पता चलते रहेगा। ठीक है? तो अजित अवतार भगवान अजित के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरु पर्वत से वो समुद्र मंथन करने का प्रयास कर रहे थे, देवता और असुर दोनों मिलाकर भी उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि वो पर्वत को उठाकर समुद्र में ले जाकर रख सके। तो भगवान अजित के रूप पर आते हैं और वो उठाकर रखते हैं। और एक तरह से ये भी लिखा गया है कि अजित भगवान की ही शक्ति से प्रवाहित होकर असुर और देवता दोनों ही समुद्र मंथन करते हैं, अथवा वे नहीं कर पाते। तो एक है अजित अवतार। दूसरा है, जैसे आप लोगों ने बताया, कूर्म अवतार। कूर्म अवतार क्या है? कि जो भगवान जो मेरु पर्वत का बेस बनता है, जिसके ऊपर पूरा पर्वत रखा जाता है समुद्र में। और तीसरा है सहस्त्र बाहु अवतार, जो पर्वत को ऊपर से पकड़ते हैं। क्योंकि यदि नीचे बेस तो है, लेकिन यदि ऊपर, क्योंकि अब वो आधा किलोमीटर या है ना 10 सेंटीमीटर का कोई स्केल तो है नहीं ना, लाखों योजन किलोमीटर इतना बड़ा समुद्र पर्वत है, तो उसको ऊपर से भी किसी ने पकड़ा, तो वो है सहस्त्र बाहु अवतार। और अंत में, जैसे आप लोगों ने कहा, मोहिनी अवतार, है ना? तो ऐसे भगवान एक समय में, यथा समय, जरूरत के हिसाब से भगवान कभी भी कहीं भी कभी भी अवतार ले सकते हैं, कितने बार भी अवतार ले सकते हैं। उसमें कोई नियम भगवान के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, एक प्रोसेस बनाया गया कि भाई जब ऐसा समय आएगा तब भगवान आएंगे। तब कभी कभी कुछ लोगों के मन में आता है कि अच्छा, जब भगवान कहते हैं कि धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म कोई देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो कलयुग में भी तो इतना अधर्म हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कुछ देख ही रहे होंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्टर था, जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसके छाती के जितने भी हड्डियां थी सब कचल दिया गया, मतलब चकनाचूर मिक्सचर बना दिया गया। उसके लिवर को निकालकर 4 टुकड़े कर दिए गए। उसके हृदय को, दिल को निकाल लिया गया, आंखें फोड़ दी गई, और अंत में उसको क्या किया गया? उसके शरीर को, जो कमोड लेटरिन होता है, सेप्टिक टैंक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सेप्टिक टैंक में उसको डाल दिया गया। 4 दिन तक सड़ा वो शरीर। फिर पुलिस ने खोज निकाला। तो ऐसे, और चाहे आरजी कर कलकत्ता का रेप केस देख लीजिए, ऐसे हर सुबह शाम कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जब इतना अधर्म का बड़ बोला है अभी भी, तो फिर भगवान अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? हरे कृष्णा, बताइए। हाँ प्रभु जी, अभी अभी मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था कि यदा यदा ही धर्म से, इसका मतलब ये हुआ कि जब दिक्कत आती है तो भगवान क्यों नहीं आ जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से? क्यों नहीं आते हैं बताइए फिर, कोमल माता जी, क्यों नहीं आते हैं? अब वो प्रभु तो जी, हमारे दिमाग में प्रभु नहीं जी, है। प्रभु जी, प्रभु धर्म जी, का हानि नहीं हुआ है, वो तो पर्सनल हानि हुआ है। नहीं ये तो तो धर्म प्रभु का जी, हानि हो रहा है ना। आप किसी को मार दे रहे हैं, तो ये तो अधर्म है ना, किसी को तो नहीं। चूंकि प्रभु जी पहले जो वो लोग राक्षस लोग थे वो चैलेंज देते थे भगवान को, अच्छा। और ये लोग छुप के जो भी कुछ हो रहा है
अभी उस तरह से भगवान को उस तरह से मैं चैलेंज नहीं दिया जाता है जिसके कारण भगवान आ सके। नहीं वो तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन जो धर्म है वो भगवान का ही, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो जब धर्म का हानि होगा, इसका मतलब आप भगवान के स्टेटस पे उंगली उठा रहे हैं, भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, तो अब भगवान को ही कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा। जाएंगे ना प्रभु जी, छोटी छोटी भगवान का जो माया है उसी से विनिष्ट हो जाते हैं। वो प्रशासन से डर के कुछ भी कर रहे हैं। चलिए कुछ हद तक सीताराम प्रभु जी ने आगे बढ़ा। तो देखिए, अधर्म धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे तो पहले भी चारों युगों में भी होता रहा है। क्या सतयुग में राक्षस नहीं थे? त्रेता थे में राक्षस नहीं थे? थे द्वापर में प्रभु। राक्षस नहीं थे? तो कलयुग हम्म। में तो होंगे ही होंगे, कलयुग तो कलह का युग है, तो होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन आप एक दृष्टांत देखेंगे कि त्रेता युग में, राम अवतार में, जब भगवान राम वनवास जाते हैं तो उनको दिखाया जाता है कि कैसे जो राक्षस गण होते हैं वो मुनियों को जिंदा खा जाते हैं, जिंदा खाकर उनके हड्डियों का पहाड़ बना देते हैं, है ना। इसे देखकर भगवान के भी आंखों में अश्रुधारा बह जाती है। तो ऐसा अधर्म तो कभी, कम से कम अभी है नहीं। अभी तो कभी कम से कम हमारे हमारे पास योगी जी का सहारा है ना। तो कम से कम अभी आपको अपने घर में घंटी बजाने से तो कोई रोक नहीं रहा है, तिलक लगाने से तो कोई रोक नहीं रहा है। जैसा अभी बांग्लादेश में हाल है, ऐसा हाल तो हमारे देश में नहीं है। तो हर चीज की एक सीमा है। तो आप देखेंगे जैसे सतयुग में, अच्छा अब और एक सब प्रश्न है आप लोगों के लिए, धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। 4। कौन कौन से? और कोई बताइए प्रभु जी, माता जी। ममता माता जी बताइए, धर्म के 4 चरण। धर्म के 4 चरण हो गए, सतता, तप, दया, और पहुंच। भी एक। अच्छा ठीक है, और दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आशा माता जी बताइए, तो चौथा क्या है? गीतांजलि माता जी, विक्रम माता जी। अरे हम सवाल पढ़ते हैं तो आप सब लोग तो चुप हो जाते हैं। ये तो अज्ञानता के वजह से प्रभु जी, नहीं पता रहता है तो चुप रहना ही अच्छा रहेगा ना, गलत सलत बोल के क्या फायदा। ये तो केजी वाला प्रश्न है माता जी। आप लोग तो इतने अब सीनियर हो गए हैं, आप लोग इतने दिन से आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। धर्म के 4 चरण मैं तो ये जैसे समझ रही थी अधर्म अर्थ काम मोक्ष, यही समझ रही थी। वो तो पुरुषार्थ है माता जी, 4 पुरुषार्थ है वो। अच्छा जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो 4 पुरुषार्थ है, लेकिन धर्म के 4 चरण क्या है जिस पर धर्म टिका हुआ है? वो तो आपकी उन्नति के लिए बताया गया कि 4 पुरुषार्थ करो, 4 मतलब कमाई है वो जीवन में एक तरह से। जी। जब उत्पत्ति हो रहा था तो उस समय जो है गौ माता के रूप में जो आई थी, तो उस समय चारों चरण के बारे में बताया हाँ, गया। तो क्या है 4 चरण? आपने 3 बताए, सत्य, तप, और क्या बताया आपने? दया। पवित्रता। हाँ, पवित्रता। पवित्रता। सब सत्य, तप, दया और पवित्रता। तो आप देखेंगे ये 4 चरण सतयुग में ज्यों के त्यों बने थे, लेकिन त्रेता में 3 बना, द्वापर में 2 आया, और अब कलयुग में सिर्फ एक चरण रह गया है। ठीक है। और इस पूरे दृष्टांत को हम साक्षात हम कहाँ देख सकते हैं, किस मंदिर में हम देख सकते हैं इस दृष्टांत को? इसको मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों से कहा था। हम लोग धर्म कलयुग में 4 चरणों से 3 चरण गायब हो गए हैं और एक ही चरण बचा हुआ है धर्म का। इसको हम लोग साक्षात कहाँ देख सकते हैं? नंदी को बोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी। नंदी को क्या बोलते हैं माता जी? उसी को बोलते हैं, धर्म के 4 चरण हैं। नंदी को ही बोलते हैं धर्म के 4 चरण, या नंदी को धर्म का स्वरूप मानते हैं? मे बी। मे बी। आप लोग जब मैंने ये बोला था आप लोगों को, जब जब हम लोग शंकर भगवान के यहाँ जाते हैं, जब नंदी बैठी रहती है, शायद आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया हो,
तो आप देखिएगा नंदी के चारों पैरों से एक ही पैर निकला हुआ रहता है और तीनों के तीनों पैर मुड़े हुए रहते हैं। हाँ जी। तो इससे पता चलता है कि कलयुग में सिर्फ एक ही चरण है और बाद बाकी तीनों चरण चला गया है। उसी तरह जब आप लोग शायद कभी गौर नहीं करते होंगे, जब आप लोग कभी क्रियाकलाप कुछ भी घर में करते होंगे, कुछ पूजा पाठ करते होंगे, तो देखते होंगे पंडित जी आप लोगों से संकल्प कराते हैं, है ना। ओम विष्णु 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 आर्यावर्ते भारत खंडे क्या भूलोके हाँ, श्वेत कराते हैं लोग, वराकल्पे करवाते हैं। वैवस्वत मन्वंतरे हाँ कलियुगे कली प्रथम चरणे, है ना, ऐसा करते हैं वो लोग हाँ, कहते हैं। करवाते हैं। हाँ हाँ। तो कलयुग में भी कलयुग का प्रथम चरण है ये। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं करहि अनीति जाई नहीं बरनी। तो ऐसी अनीति होगी जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास जबान नहीं होगा, है ना। जबान लड़खड़ा जाएंगे, जबान सही तरीके से खड़े नहीं होंगे हमें कहने के लिए कि ऐसा अधर्म होगा। और तब जाकर भगवान अवतार लेंगे, और उस समय जब अवतार लेंगे तब कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन आंसर, कोई हाँ भाई बताओ क्या हुआ क्या नहीं, कोई जज कोई वकील कुछ नहीं, सिर्फ खटाखट कटेंगे कटेंगे सबके गले जब कल की अवतार भगवान लेकर आएंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही आए हैं हमारे सामने। और जिस सूत्र को इस कलयुग में बताया गया कि कृष्ण नाम भज नाम जप नाम कर सार, कली काले नाम बिना गति नहीं आर। तो इस सूत्र को भी हमें कैसे करना है ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, जो कि भगवान कृष्ण है। और इसी ने चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरित्र से हमें भजन कैसे करना चाहिए, हमें साधन भजन कैसे करना चाहिए, इसको चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। और इसी के कारण देखिए, अधर्मियों को का अधर्म करने से जितनी हानि नहीं होती है, सज्जनों को उतना उदासीन रहने से उतना समाज में हानि होती है। और इसीलिए हम लोगों के पास समय ही नहीं है। हम लोग बस वो कुत्ते गधों की तरह बस कमा रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं, कमा रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं, बस उसी एक प्रक्रिया में लगे पड़े हैं हम लोग। और दूसरा कोई हमारा काम ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है कल कर लेंगे कल कर लेंगे। लेकिन यदि हम इस जन्म मृत्यु चक्कर से नहीं निकल पाए, है ना, नहीं निकल पाए, तो हम भी उस चीज को हमें फेस करना होगा। जब अंतिम चरण में जाकर कहीं हम लोग भटकते 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 दोबारा हमारा जन्म हुआ अंतिम चरण में, तो हमारा भी गला कटेगा और भयावना सिचुएशन होगा। खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, है, सिर्फ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी और अधर्म ही अधर्म होगा। मतलब ऐसा होगा कि घर के अंदर घुसकर लोगों को काट काट दिया जाएगा, ऐसा ऐसा धर्म होगा उस समय। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा कीजिए, ऐसा भजन कर लीजिए कि इसी 10,000 वर्षों के अंदर अंदर बस हमारा चलती का नाम गाड़ी हो जाए, हम इस जन्म मृत्यु चक्कर से निकल जाएं। और नहीं तो बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते रहेगा, और फिर हम लोग हर समय त्रास, हाँ, जीवन में त्रास ही त्रास होगा और अच्छा कभी नहीं होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि कल अच्छा हो जाएगा हमारा। जैसे जैसे कलयुग बीत रहा है, ये तो प्रथम चरण है, फिर भी आपको कुंभ मेला देखने को मिल रहा है, फिर भी आपको कुछ संस्था मिल रही है जहां पर आप भजन साधन कर सकते हैं। आगे चलकर कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, एक एक जर्जर हो जाएगा। बस धर्म सिर्फ किताबों में भी शायद नहीं रहेगी। बस खाली जानते होंगे हमारे पूर्वज धर्म बोलकर कुछ करते थे, ऐसा बस सुनने में आएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए हम लोग कुछ जान पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, उनके ही अनुगत्य में हमें अपना भजन इतना प्रगाढ़ करना होगा कि हम इस धरा भूमि से, इस पूरे जो चक्र है बीडीओडी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, उस चक्कर से हम एक ही क्षण निकल पाए। इसीलिए हमें भगवान के नामों का सहारा, जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण कलियुग के नाम रूपे कृष्ण अवतारा, कि कलयुग में भगवान के स्वरूप में नाम, भगवान का नाम ही अवतार लिया है। तो इसीलिए हर जगह आप कीर्तन देखते हैं ये नाम होता है। तो ये जब तक है तब तक धर्म बचा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें जीवन में धर्म करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो जब जब हमारे पास समय नहीं होगा तब तब हम
धर्म को ह्रास करेंगे और इससे हमारा ही पतन होगा। और देखिए ये हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि हम जितना करते हैं हमारे बच्चे करने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि वो माहौल ही नहीं है घर में, वो माहौल ही नहीं है, इसीलिए बच्चे करने को तैयार नहीं है। हम लोग पहले ऐसे नहीं थे, 30 साल जीवन का चला गया, फिर अब किसी तरह एक साइकिल में आ गए। अब पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बस बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, खुद ऑफिस जाना है। बस इस एक प्रक्रिया में है, धर्म बोलकर कुछ नहीं है। खाली एक लाइन में हम लोग धर्म को डिफाइन कर देते हैं। कैसे? कि हमारा मन तो साफ है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, बस बोलकर हम लोग फांकी मार लेते हैं। तो जब तक ऐसा होते रहेगा, और हो रहा है कि दिन पर दिन आप देखिए हमारे लिए, हमारे पास धर्म के लिए कोई समय नहीं है। बस ऑफिस जाना है, 10-12 घंटा कुत्तों गधों की तरह खटना है। अभी कुछ दिन पहले एलएनटी के चीफ, एलएनटी कंपनी जो है लार्सन एंड टर्बो, उसके मालिक ने कहा कि रविवार को अपने अपने पत्नी के मुख को देखने के लिए घर में मत रहो, काम करने आओ, है ना, उसने कहा अभी कुछ दिन पहले। तो मतलब है रविवार का दिन अपने पत्नी के मुख को देखने के लिए ही होता है उसके हिसाब से। तो ऐसे लोग बारंबार आएंगे जो आपको कहेंगे कि भाई 7 दिन काम करने आओ गधों की तरह, क्योंकि गधा तो सिर्फ एक मूली और एक गाजर के लिए 24 घंटा खटता है, उसको कभी कोई तारीफ नहीं मिलता, बस खटते रहो, अंत में मर जाओ। तो आजकल धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड आएगा कि सुबह शाम कुत्तों की तरह खटो, कुत्ते की तरह भौंको, गधों की तरह खटो और अंत में मर जाओ। इसीलिए अपना जीवन इतना पुष्ट कीजिए कि हमें अपने जीवन में धर्म के लिए भी समय मिले। मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कभी कभी कि जब लोग कहते हैं कि मैं एक ही माला जप करता हूँ, भाई 24 घंटे में क्या करते हैं कि आपको 5 माला 10 माला करने का समय नहीं मिलता, 1 घंटा समय नहीं मिलता पूरे 24 घंटे में। ऐसा कौन सा तोप चलाते हैं भाई हम लोग? क्योंकि हम लोग इतने प्रगाढ़ बुद्धिमान बुद्धिजीवी हो गए हैं कि हमें धर्म के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। और ऐसे करते 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 जब भगवान देखेंगे नहीं भाई अब ये सुधरने को नाम नहीं ले रहे हैं, तो भगवान स्वयं आएंगे और फरसा कुल्हाड़ी लेकर आएंगे और खचाखच मारेंगे और सबका जब हरि हरि बोल करते हुए पूरा कलयुग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें धर्म कर्म करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो इसमें हानि हमारी ही है, दूसरा किसी की हानि नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल बच्चे पैदा होने के बाद ऐसा हो जाते हैं, बच्चे कम कार्टून बन जाते हैं तो माँ बाप सर पकड़ लेते हैं कि भाई कैसे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे बड़े होने के बाद कोई लड़की को लेकर फरार हो गया तो कोई लड़का को लेकर फरार हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में धर्म नहीं है, हम जानते ही नहीं कि धर्म में करना क्या चाहिए, क्या करनीय है, क्या अकरणीय है, हमें पता ही नहीं है। इसी तरह जीवन में धीरे 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 अभी और एक ट्रेंड नया आया है। क्या है? पहले शादी होती थी, पहले तो हम लोग मतलब हमारे माता पिता के जमाने में तो मतलब पता ही नहीं था कि कब शादी हो जाती थी। हाँ, माँ बाप ने कहा चलो भाई शादी हो गया। अब हमारे जमाने में क्या हो रही है? शादी से पहले प्री वेडिंग, है ना, शादी के बाद पोस्ट वेडिंग फोटोशूट चल रहा है हर सुबह शाम दिन रात। अब एक नया ट्रेंड आया है। क्या है? डिवोर्स का। जैसे ही तलाक हो जाए तो लड़की फोटोशूट करवाती है कि आई एम फ्री, हाँ मैं अब फ्री हूं, अब मुझे मेरे ऊपर कोई शिकंजे नहीं है। तो भाई शिकंजा करने के लिए ही शादी किया था क्या? तो फोटोशूट चल रहा है, ये डाइवोर्स लिखा गया कि मतलब वो जो क्या बोलते हैं वो हाथ में जो पेंटिंग करते हैं शरीर पर, टैटू टैटू बनाते हैं, टैटू बना के डिवोर्स्ड डाइवोर्स्ड, है ना, ऐसा करके फोटो भी अपलोड कर रहे हैं लिंक्डइन पे लोग, औरतें। तो ऐसी मनस्थिति यदि हमारी होगी तो ये तो है कि धर्म का ह्रास होगा और अधर्म बढ़ेगा, और हम लोग ही बढ़ाएंगे, और जिसके कारण अंततः भगवान को आना होगा सब कुछ ठीक करने के लिए। इसीलिए हमें जीवन में धर्म करना चाहिए। और फिर आगे के सत्र में हम लोग देखेंगे जब भगवान कहेंगे कि हम जब आते हैं क्या करने आते हैं, उसको हम लोग आगे के सत्र में देखेंगे। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।